ओम शांति। आज 28 मई 2024। आज की ईश्वरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर है, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाओ। कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालात खत्म होते जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ही। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि वह बाप भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। ये तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होनी चाहिए। ये तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फ़र्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है, मतलब विकारों से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया भी जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर तो इससे सिद्ध होता है कि कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने के लिए। हम भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। ये देह तो रहेगी नहीं, फिर बेकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। ये है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंधों में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मेरे वो बर्बर योनि पाए। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सर्व तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सक्रीन हो जाता है। सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है। कौन? हमारा प्यारा बाबा, शिव बाबा। परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं।
भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं, ये भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना? इस शरीर में पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही एलॉय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से युग रखो, ये मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है। उसे ही श्री श्री कहा जाता है और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसे 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, ये तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेगा, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं और फिर पहले से ही सुना है। भागते भगाते थे, श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं? फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं पूछते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है सतयुग का। वह तो कितना बुद्धिमान होगा। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? वहाँ उन्हों को वजीर आदि होते नहीं। राय लेने की दरकार नहीं कहाँ पे? सतयुग में, क्योंकि वहाँ इतनी संपन्नता है कि वहाँ जो है कोई वजीर करने की दरकार ही नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती। स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है। ये तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब हैं। कौन साहूकार लोगों की बात कर रहे हैं? ये साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं। स्वर्ग नर्क इकट्ठा थोड़ी ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है।
भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीवात्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी हैं, ये भी बाब ने समझाया है। तुम सुख ज़्यादा पाते हो, 3/4 सुख है, बाकी 1/4 है दुख। सृष्टि का 3/4 बाबा कहते हैं तुम बच्चे सुख पाते हो और 1/4 दुख पाते हैं। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख ज़्यादा होता है। आधा आधा हो तो मज़ा ही कैसे हो। मज़ा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वह आधा कल्प के बाद आते हैं। आधा कल्प में सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते हो। तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है। वहाँ एवरीथिंग इज़ न्यू। अनाज, पानी, धरनी आदि सब नया है, क्योंकि वहाँ मनुष्य के जो है सतो प्रधान है, इसलिए मनुष्य के हिसाब से सारी सृष्टि ही वहाँ सतो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान तो मनुष्य जो सारा प्रकृति जो है, मनुष्य की प्रकृति वो भी सतो प्रधान। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। पहले जो शुरू का पार्ट है वो अंत में भी वही पार्ट चलने वाला है। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धरनी भारत है। भारत ही सबके लिए क्या बनेगी, वो जो है भारत ही सबका तीर्थ है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम ही है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह है सब नर्क के वंडर्स। 7 वंडर्स जो दिखाते हैं, बाबा कहते हैं वो नर्क के वंडर है और ये वंडर स्वर्ग का वंडर है। वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते नहीं कि पूजा ही नहीं की जाती। क्यों? वहाँ भगवान को कोई याद ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ भगवान कोई दुखी नहीं है, तो भगवान को तो दुख में याद करते हैं ना। तो किसी को दुखी नहीं है तो भगवान को वहाँ स्वर्ग में कोई क्यों याद करेगा, इसलिए मंदिर ही नहीं। नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं। वहाँ ना कोई परफ्यूम लगाएगा, कोई ना सुगंध होगा ना कुछ होगा। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी, पानी नदियों में सुगंधित बहेगा, फूलों की खुशबू होगी, सब जो है सब चीज़ वहाँ नेचुरल, हवाओं में खुशबू होगी, सब नेचुरल होगा। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। वहाँ के इतने बड़े बड़े फल होते हैं कि फल को, पेड़ में लगे हुए फल को दबाओ और मुंह में जो है सारा जूस आ जाता है और पी लो जूस। गर्मी आदि कभी वहाँ तंग नहीं करेगी, सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी वहाँ दरकार नहीं। अगरबत्ती तो यहाँ चाहिए कलयुग में, वहाँ थोड़ी चाहिए। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो जल्दी से पहुँचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हमें बेहद के बाप के साथ रहना है, क्योंकि हमें तो अभी भगवान मिला है, भगवान हमारे लिए आया है, भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं। अभी इस संगम पर भगवान पढ़ाते हैं बच्चों को। रात दिन का फ़र्क है, कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो।
कि हमने तो अनेक बार ये राज्य किया और फिर रावण राज्य में आए। अब बाबा कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है कि भाई बहन की भी दाल नहीं गलती। माया ऐसी है, बाबा कहते हैं भाई बहन की भी दाल नहीं गलती। कच्चे रह जाते हैं, दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझे, देह का भान निकल जाए। ये है सबसे बड़ी मेहनत। सहज भी बहुत है, कोई को कहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसलिए इसका नाम ही है, क्या है, सहज याद। ज्ञान भी सहज है, 84 के चक्र को जानना है। पहले पहले बाप का परिचय देना, पहले भगवान का परिचय देना है कि ये सब काम कौन करा रहा है, करण करावनहार कौन है। बाप की याद से ही आत्मा की जंग निकलती जाती है और पवित्र दुनिया का वर्षा पाते हैं। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन भारत के प्राचीन योग सीखने से भारत को क्या मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। केवल ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। 5000 वर्ष पहले भी सब कुछ इसी तरह हुआ था। इसी तरह भगवान आए थे, राजयोग सिखाया था, भारत को बादशाही मिली थी, सतयुग आया था और वही सब जो है रिपीट हो रहा है। वही राजयोग फिर से बाबा सिखला रहे हैं। इसमें मूझने की डाउट करने की कोई दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान विकृति के बीच मध्य में है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं। कहाँ, सतयुग में मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, फिर सब कुछ खलास। फिर ये ज्ञान जो है प्रायलोप हो जाता है। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति। सब जीवन मुक्ति में जो द्वापर में भी आएगा उसकी भी एक जन्म या कुछ टाइम के लिए सतो प्रधान अवस्था होगी। इसलिए सब पहले कुछ टाइम के लिए वो भी जैसे जीवन मुक्ति पाता है। इसलिए सब जीवन मुक्ति में आते हैं अपने अपने हिसाब, अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से। यहाँ से जाएंगे शांति धाम और कोई दुनिया है ही नहीं। ड्रामानुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। बारूद है ही किसके लिए, विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीज़ें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, दिवाली में सब नए कपड़े पहनते हैं ना। तुम आत्मा भी नई बनती हो, ये है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। जैसा सोना वैसा उसका जेवर, जैसे आत्मा उसी हिसाब से शरीर मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ तो सब कुछ नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। ये तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते। पाठशाला है ना, तो होशियार बच्चे भी होंगे और जो है कमज़ोर बच्चे भी होंगे। इसी तरह अभी यहाँ पर भी कुछ सभी तरह के बालक हैं, सभी तरह के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। तुम भी पुरुषार्थ करते हो। हम ऐसा, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं होती, ब्राह्मणों का कुल होता है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती,
कोई घराना स्थापित नहीं होता। अभी तुम अभी संगम पर हो, कलयुग में अब रजाई है नहीं, भल कोई रजाई रह भी जाती, नील तो कभी होगी नहीं। अब तुम ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वह है हमारा पिता। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? दो गिफ्ट देते हैं, दिव्य नेत्र और क्या देते हैं? दिव्य दृष्टि। दो गिफ्ट हमें जैसे ही आप बाबा के बच्चे, बाबा भगवान के बच्चे बने तो दिव्य दृष्टि और दिव्य नेत्र, ये दोनों जो है हमें गिफ्ट के तौर पर मिल जाते हैं। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ ब्रैकेटी में। ये तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना रहे। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आके सबसे पहले क्या गिफ्ट देते हैं? दो, दिव्य बुद्धि का और दिव्य नेत्र का। सार के लिए पॉइंट्स हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल रूप में पक्की हो। आज का पापा का वरदान है, शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। बाबा कहते हैं जिसके हर कदम में पदम समाया हो। जब से हम बाबा के, यदि हम बाबा की श्रीमत, भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारे हर कदम में पदम समाया हुआ होगा और जिसके हर कदम में पदम समाया हुआ हो वो सबसे बड़ा धनवान होता है। अच्छा, ओम शांति।